Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt. एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th रे ऑप्टिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। सो व्हाट बेसिकली इज अ मिरर फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्म है, क्या इक्वेशन है, उसको हम कैसे डिराइव करेंगे और उस पे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आ सकते हैं, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन, ये सारी चीजें जो है हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, राइट। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बेसिकली अ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ फॉर्मूला और एन इक्वेशन जो एक रिलेशन दिखाती है बिटवीन u, v एंड f, और वी कैन से u, v एंड r। हमको पता है कि इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स या इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमारे पास चार पैरामीटर्स होते हैं। एक को हम लोग u बोलते हैं, एक को हम लोग v बोलते हैं, एक को हम लोग r बोलते हैं और एक को हम लोग f बोलते हैं। Where u is image object distance, ये u हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, तो v इज इमेज डिस्टेंस, राइट। और r जो है हमारा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, r हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड हमारा जो f है, f इज नथिंग बट फोकल लेंथ। And for a small aperture mirror and for para-axial rays, we know that r होता है बराबर 2 times f। अगर हमको r पता है तो मतलब हम f को खुद से निकाल सकते हैं। तो u, v और f या u, v और r के बीच का जो रिलेशन है, उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। सो वी कैन से दैट मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u, अगर हम f की टर्म में लिखें। लेकिन अगर हम इसी चीज को r की टर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 upon में r equal to 1 upon v plus 1 upon u, wherein then we have to use the proper sign conventions। वो चीज हमें देखनी है, ठीक है ना। तो दिस इज द केस जो हमें आज देखना है, जिसको हमने डिराइव करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक होगा, ये चीजें हमें करनी है। क्या करना है हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ रिलेशन और एन इक्वेशन कनेक्टिंग u, v, f एंड r, या u, v, f और u, v, r, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो ये बेसिक हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन व्हेन वी वर इन 10th क्लास तब हम बस फॉर्मूला को लिखते थे। लेकिन अब हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां से लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहां पे हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना, ठीक है ना। तो नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव दिस मिरर फॉर्मूला, राइट। बिफोर वी डिराइव, इसके दो तरीके हैं डिराइव करने के, तो मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, दोनों मेथड्स दिखाऊंगा, दोनों स्टाइल्स दिखाऊंगा। लेकिन पहला जो तरीका है, उसको अगर हम उस मेथड को यूज करके अगर हम डेरिवेशन करेंगे, तो वी हैव टू यूज सर्टेन assumptions, एंड वो assumptions क्या है, चलिए उनको देखते हैं। पहला assumption ये हमारे पास, the aperture of the mirror has to be small। तो जो हमारे पास मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा, दैट हैज टू बी स्मॉल। बेसिकली हम लोग स्मॉल अपर्चर मिरर्स जो है वो रे ऑप्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये होगी पहली कंडीशन। दूसरा ये, the object is a point object lying on the principal axis। तो यहां पे इस मेथड में जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, we'll say that this object is nothing but a point object। इसके डायमेंशंस बहुत छोटे हैं और ये लाई करता है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम लोग एज्यूम करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक डॉट विच विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, the incident rays makes very small angles with the principal axis। क्योंकि देखिए पैराक्सियल रेज है, अपर्चर छोटा है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल जो है वो भी छोटा ही होगा। दैट मींस बैक टू 11th क्लास, बैक टू बेसिक मैथमेटिक्स, जब भी ऐसा सीन होने वाला है तो वी हैव टू यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो वी हैव टू यूज हियर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो आइए पहले उसको समझते हैं, व्हाट इज बेसिकली स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एंड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब हमारा जो एंगल है, दिस हैज टू बी लेस देन 5 डिग्री के आसपास, राइट। तो अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर है,
जो cos थीटा है वो है बराबर 1 के, और जो tan थीटा है, tan थीटा होता है बराबर sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, so that has to be equal to sin of theta and that has to be equal to theta. तो ये कुछ assumptions है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये है कंडीशन। What we have to prove? We have to prove that 2 by r equal to 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon v। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है अपर्चर छोटा लेना है और ऑब्जेक्ट जो है दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो एंगल्स है वो छोटे होंगे। तो अगर ये तीन कंडीशंस हमें देखनी है उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, but the first thing that we have to do is, extremely sorry, so we will try to derive it for basically a concave mirror but for the real image। हमको ये पता है कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हमारे पास जो इमेज बनता है वो दो टाइप का बनता है। 5 केसेस में इमेज रियल बनेगा और एक केस में इमेज वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर रियल इमेज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज वी विल ट्राई टू मेक अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे। सर ये तो आपने कुछ और बना दिया, नहीं अब मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये आ गया जी हमारे पास। अब हम इसको करेंगे, विल ट्राई टू ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम करेंगे बाहर से पॉलिश, ये हो गया पॉलिश बाहर से। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेट्स सपोज अब ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लाई करता है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो मान लीजिए ये हमारे पास हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी कहां की तरफ, सीधा मिरर की तरफ, ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा सा हम लोग कायदे से बना देते हैं। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अब इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किसी और पॉइंट से जाके यहां से पास करेगी, राइट। चलो जी, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, लेट्स अज्यूम दैट ये एंगल बनाती है अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है बीटा, और नॉर्मल एंगल बनाता है गामा। एंड ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सपोज ये है पोल, इसको मैं P लिखूंगा, इसको हम A मानते हैं, पॉइंट A, ये ऑब्जेक्ट है तो O, यहां बनेगा इमेज, तो ये हो गया I। अब हम एजम्पशंस को फिर से जूम करेंगे। हम लोग मानते हैं कि मिरर जो है स्मॉल अपर्चर मिरर है, बट दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि हमको थोड़ा सा फील आए कि हम कर क्या रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल। अब यहां पे चूंकि जो एंगल्स है वो भी छोटे हैं, तो अगर एंगल्स छोटे हैं तो बाद में हम देखेंगे कि यहां पे कुछ और चीजें होने वाली है। फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं, इफ आई हैव अ लुक एट ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC अगर को मैं देखूं इस ट्रायंगल को, तो आई कैन सी ये जो गामा है, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल। सो आई कैन राइट हियर दैट ये जो गामा है, गामा इज नथिंग बट एंगल I प्लस एंगल अल्फा। ये मेरे पास गामा है विच इज एंगल I प्लस एंगल अल्फा। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ट्रायंगल AIC को देखूं तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट दैट ये जो बीटा है
बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर आर प्लस गामा। बट आई नो दैट यहां पे या कहीं पे भी जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई होता है बराबर एंगल आर के। तो आई कैन से दैट ये जो बीटा है, बीटा कैन बी रिटन एज आई प्लस गामा। अब यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो आई कैन से आई विल बी इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। तो बीटा जो है, बीटा बनेगा आई की जगह गामा माइनस अल्फा प्लस गामा। So what I'll get is, I'll get beta is equal to 2 gamma minus alpha. I'll get beta is equal to 2 gamma minus alpha. अब मुझे यहां पे देखना है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो आई कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू tan of beta, गामा इज इक्वल टू tan of gamma and alpha इक्वल टू tan of alpha. तो अगर बीटा tan of बीटा है तो आई कैन राइट बीटा की जगह tan बीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो दैट विल बी AP डिवाइडेड बाय PI. So this has to be equal to 2 times of gamma. What is gamma? Gamma is AP divided by PC. So gamma is AP divided by PC. Minus alpha. So alpha is AP divided by PO. So this is AP divided by PO. अब यहां पे अगर मैं देखूं तो AP तीनों में कॉमन है, तो आई कैन टेक इट ऑफ, तो मैं इसको हटा सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 by PI, इधर लिखते हैं इसको। सो आई विल गेट 1 अपॉन में PI इक्वल टू 2 बाय PC माइनस 1 बाय PO। दिस इज व्हाट आई गेट। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस इक्वेशन को यहां से फर्दर थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, राइट? लेट्स सी। तो मेरे पास PI है, पहले यहां पर डिस्कस करेंगे। PI इज द इमेज डिस्टेंस, तो इसको हम लोग V लिख सकते हैं। PC सेंटर से लेके यहां तक, तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड PO दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो PI PC PO, तो 1 by PI is equal to 2 by PC minus 1 by PO। अब PI मेरा है, this is 1 by PI, sorry 1 by PI, हाँ 1 by PI, right? तो 1 by PI मतलब image distance, that will be written as 1 divided by minus V, because we have to use sign conventions, is equal to 2 divided by PC, that is the radius, so minus R, minus 1 upon PO, that is minus of U। क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, आर भी नेगेटिव एंड वी भी नेगेटिव, तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्या होगा? यहां पे मैं क्या करूंगा? आई टेक माइनस कॉमन, तो यहां बचा 1 अपॉन वी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 बाई आर माइनस 1 अपॉन यू। अब यहां से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा 1 अपॉन वी, ये u यहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई आर। अब ये मेरे पास रिलेशन हो गया बिटवीन u, v एंड r। तो दिस कैन बी कॉल्ड टू सम एक्सटेंट अ मिरर फॉर्मूला, बट हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है दैट होता है इक्वल टू बराबर 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। तो यहां पे हमको पता है कि जो r होता है फॉर अ स्मॉल अपर्चर मिरर, r होता है बराबर 2 टाइम्स f। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2f। तो 2 से 2 कैंसिल, सो आई विल गेट 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। सो दिस इज माई मिरर फॉर्मूला, जो कि मैंने डिराइव करी यूजिंग अ कॉन्केव मिरर फॉर अ रियल इमेज, राइट? तो पहले 5 केसेस के लिए जहां पे मेरा इमेज रियल बनता है, वहां पे आई कैन गो विद दिस फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, राइट? दिस इज फॉर केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम लोग फिर से यूज करेंगे कॉन्केव मिरर, लेकिन इस बारी हम क्या करेंगे? हम लोग लेंगे वर्चुअल इमेज। एंड हमको ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, आउट ऑफ 6 1 पोजीशन ऐसा है जहां पे
जो इमेज है वो बनता है वर्चुअल, एंड दैट इमेज इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आइए अब हम उस चीज को भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग काट देते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग बनाएंगे इसका प्रिंसिपल एक्सेस। ये हो गया जी प्रिंसिपल एक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने बोला इस बारी हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, ऑब्जेक्ट होगा पोल और फोकस के बीच में। तो मान लीजिए यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया जी ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, राइट। अब हम यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड वी नो दैट नॉर्मल हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया नॉर्मल, एंड यहां पे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे विल पास लाइक दिस, ठीक। और हम इसको पीछे से प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहां पे इमेज बनी, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी इमेज, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। इस पॉइंट को हम फिर से ए बोलेंगे। इंसिडेंट ऑब्जेक्ट से बनता है एंगल अल्फा, इमेज पे बनता है बीटा, और नॉर्मल के साथ बनता है गामा। वही कहानी रिपीट होगी। अब आप यहां पे देखिए, ये हमारे पास है, दिस इज इंसिडेंट रे नॉर्मल, सॉरी ये हो गया हमारा एंगल आर, और ये हो गया हमारा एंगल आई। अब यहां पे क्या होगा, पहले हम देखेंगे ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC की जब मैं बात करूंगा, तो जो अल्फा है, अल्फा इज द एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस इज इक्वल टू गामा प्लस आई। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल AIC। ट्रायंगल AIC को अगर मैं देखूं, तो ट्रायंगल AIC को अगर मैं देखूं, तो व्हाट आई विल गेट दिस R is equal to gamma plus beta. So I'll say R is equal to gamma plus beta. अब angle I is equal to angle R, तो alpha will be equal to gamma plus I की जगह R, that is gamma plus beta. So I'll get alpha is equal to 2 times gamma plus beta. This I'll get. अब वही कहानी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो tan of alpha is equal to alpha, tan of beta is equal to beta, and tan of gamma is equal to gamma. अब यहां पे जो alpha है, that is this angle, so tan of alpha will be equal to AP divided by PO. That will be equal to 2 times of gamma. What is gamma? Gamma is AP divided by PC, plus we have beta, so beta is AP डिवाइडेड बाई PI। अब यहां पे देखेंगे आप, तीनों में हमारे पास AP AP AP, तो विल हैव 1 अपॉन PO इज इक्वल टू 2 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PI, राइट। 1 अपॉन PO। नाउ हियर वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन, सो वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। सो व्हाट इज साइन कन्वेंशन? जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में होगा दैट इज नेगेटिव, पोल के राइट में होगा तो पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, सो व्हाट आई विल गेट इज PO इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस इज नेगेटिव, बट इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं पहले ही मार्क करके रखता हूं। ये हो गया मेरा GU, ये हो गया मेरा V, और ये हो गया मेरा R। अब हमें क्या मिलेगा, 1 by PO, that is basically 1 divided by minus U, equal to 2 divided by PC. So what is PC? That is minus R, plus 1 divided by PI, that is 1 upon V. ये चीजें मुझे मिली।
अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस v को यहां शिफ्ट करता हूं, सो आई विल गेट 1 अपॉन माइनस u माइनस 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस 2 बाई r। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों में माइनस को कॉमन लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सो आई विल हैव माइनस 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 1 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई r। तो यहां पे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, सो आई विल गेट 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई r। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन u, v एंड r। अब मुझे r के बदले f चाहिए, तो आई विल से पुट r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f, सो आई विल हैव 1 अपॉन u प्लस 1 upon v equal to 1 upon f. So this is mirror formula for a concave mirror, but the condition is the image is virtual. तो image चाहे real हो, image चाहे virtual हो, दोनों cases का जो formula है वो same है. So there is no difference whether हम लोग real image लेते हैं या हम लोग virtual image को लेते हैं, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, ठीक है ना. Now let's see the third case. थर्ड केस हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर. तो ये दो केसेस बनते थे फॉर अ कॉन्केव मिरर. नाउ वी विल सी द केस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, एंड वी नो दैट, हमारे दिमाग में पहले ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, यहां पे जो इमेज है वो किसी भी हाल में क्या बनती है, वर्चुअल. तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल. तो हम लोग पहले जो है एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे, राइट. चलो जी, ऑलराइट. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर आ गया. ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस. ठीक. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे भी रखें, सपोज यहां पे रख दिया हमने, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब क्या होगा, अब यहां पे पहले इस ऑब्जेक्ट से जो है एक रे निकलेगी, ठीक है जी. तो ये निकली इस ऑब्जेक्ट से एक रे, दिस इज द इंसिडेंट रे. अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक नॉर्मल बनेगा. नॉर्मल बनेगा रेड कलर से, और वो कहां जाएगा, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये हो गया नॉर्मल. इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है. चलो, ये हो गया नॉर्मल, ठीक. तो यहां पे अगर ये नॉर्मल है तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे. अब यहां पे क्या होगा, ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहां की तरफ, पीछे की तरफ. तो ये रे जाएगी रिफ्लेक्ट इधर से सेम एंगल पे, ठीक है. और हम इस रे को पीछे से प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक. ओके. हाँ, चलो जी, ये हो गया हमारा ये चीज. अब हम इसको थोड़ा सा नेमिंग करते हैं. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पे बनी इमेज. ऑब्जेक्ट है तो एंगल होगा अल्फा, इमेज है तो एंगल होगा बीटा, नॉर्मल है तो एंगल होगा गामा. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल. ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज पॉइंट ए. अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें यहां पे देखना है कि हम इन चीजों को कैसे अब डिराइव करेंगे, ठीक है ना. तो अगर मैं ट्रायंगल को देखूं, इफ आई हैव ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC को अगर मैं देखूं, ये बड़ा सा ट्रायंगल अगर मैं देखूं, तो यहां पे क्या होगा, I जो है, एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ये हो गया मेरा एक एंगल. अब दूसरा अगर मैं देखूं, तो दूसरी वाली कहानी में क्या होगा, अगर मैं ये छोटा सा ट्रायंगल देखूं ना, AIC में क्या हो रहा है, तो AIC में जो गामा है, जो R है, दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है ना. तो जो R है दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा. यहां मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, यहां पे आप देखिए,
ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। तो जो बीटा होगा इन ट्रायंगल AIC, ट्रायंगल AIC, इसमें क्या होगा कि जो बीटा है, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्योंकि आई होता है बराबर आर के, तो विल से जो बीटा है, बीटा इज इक्वल टू आर, आर की जगह आई, दैट इज अल्फा प्लस गामा प्लस गामा। तो इन शॉर्ट वील हैव बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स गामा प्लस अल्फा। अब वही वाली कहानी फिर से कि गामा को पुट करो ये वैल्यू, सॉरी मैं यहां पे इसको पॉलिश करना भूल गया, ये पॉलिश अंदर से है, राइट। चलो जी, तो बीटा दैट इज दिस, सो बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AP divided by base that is equal to PI, 2 times what is gamma, gamma is AP divided by PC plus alpha, what is alpha, alpha is AP divided by PO। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तीनों में AP है तो हम AP को कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट विल गेट इज, विल गेट 1 अपॉन PI equal to 2 divided by PC plus 1 divided by PO। Now we'll use the sign convention. So what is the sign convention? PI, that is this distance which is the image distance, right side में है तो प्लस है तो 1 by equal to 2 by PC, तो ये वाली डिस्टेंस है, this is R, so that is equal to 2 divided by R plus 1 by PO, PO तो इधर है, plus 1 divided by minus U। अब इस माइनस यू को यहां शिफ्ट करेंगे तो विल हैव 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई R। सो फिर वही कहानी कि 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई R, एंड R होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ F, सो विल हैव 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2F, 2 से 2 गया, so 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon U, so this is the mirror formula। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों केसेस के लिए मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया, चाहे हमारे पास कॉनकेव मिरर के 2 केसेस है या हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का जो है 1 केस है। तो ये थी हमारे पास मिरर फॉर्मूला जिसको हमने डिराइव किया है यूजिंग द बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसको एक और तरीके से जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आई विल जस्ट हैव अ कप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। So now we'll use the second method। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले लेंगे एक कॉनकेव मिरर को। अब यहां पे हम लोग ये नहीं मानेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, एक्सिस पे लाई करता है, बट यस वी कैन यूज दिस फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर और पैराएक्सियल रेज, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इस कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग नाम देंगे, ये हो गया पोल, और इसको हमने बाहर से जो है वो पॉलिश किया हुआ है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप मान लीजिए यहां कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। तो सबसे पहले क्या होता है, इस AB से एक रे निकलेगी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई हमारी एक रे, ठीक। जब ये रे निकलेगी तो ये रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पास करेगी थ्रू फोकस। ये हो गया
फोकस से पास, राइट। दूसरी रे जो है हम लोग मान के चलते हैं कि दूसरी रे जाएगी सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड वी नो दैट व्हेन ए रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अपना पाथ जो है वो रिट्रेस करती है। ये हो गया दो चीज। तीसरी रे हम मान के चलेंगे कि तीसरी रे जो है दैट इज एट द ओब्लीक इंसिडेंस, तो ये हो गया हमारा तीसरा रे। ये होगी हमारी तीसरी रे। सो दिस रे विल पास एट एन ऑब्लीक इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्ट होके भी क्या करेगी, इसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है, तो व्हाइट, ग्रीन एंड रेड, तो दिस इज द इंसिडेंट रे नंबर 1। ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्ट, ये हो गई दूसरी वाली, ये तो वापस आई, और तीसरा हो गया ग्रीन का सीन, राइट। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, एंड इमेज बन रही है रियल और इन्वर्टेड। तो ये हो गया इमेज, दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश। अब यहां पे अगर मैं देखूं, इफ आई हैव अ क्लोज लुक, आई विल से, ये देखो यहां पे दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। एक चीज, ये एंगल और ये एंगल बराबर आई आर। तो अगर मैं देखूं ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, और अगर मैं देखूं ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, इनके दो एंगल्स बराबर है, तो मतलब तीसरा भी बराबर ही होगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये बनेगा सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो आई से ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश हैज टू बी इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश। ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल अगर मैं देखूं, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है ही, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो अगर मैं देखूं ट्रायंगल ए बी सी, और मैं देखूं ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी, ये भी सिमिलर है। तो अगर ये दोनों भी सिमिलर है तो आई कैन से ए बी डिवाइडेड बाई a dash b dash that has to be equal to bc divided by b dash. This is equation number 2. तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बनी। मैंने क्या किया, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद मैंने बोला कि ये जो ट्रायंगल्स है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी और ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल, उनका रेशियो बराबर होता है। वो चीज मैंने यहां पे इस्तेमाल करी। तो अगर मैं यहां पे देखूं 1 एंड 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we get is we'll get PB divided by PB dash that has to be equal to BC divided by B dash C. तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, अगर मैं PB को देखूं, अगर मैं PB को देखूं या BC को देखूं, BC ये डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूं, मैं लिखूंगा BC के बदले PB minus PC. So this distance minus this is equal to this. Similarly, I can write B dash C. B dash C तो ये हो गया ना, so I can write PC minus PB dash. So I can say this is PC minus PB dash. अब आप यहां पे देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक U हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई कैन से जो PB है वो U के बराबर है। यहां पे इमेज बना तो इसका मतलब ये हो जाएगा V, और ये तो R है। तो अगर ये चीजें मुझे पता है, नाउ आई कैन यूज द साइन कन्वेंशन। एक और चीज शॉर्टकट के लिए अगर मैं बोल रहा हूं, अगर कॉन्केव मिरर है
इमेज रियल बन रहा है, तो आपको अगर साइन कन्वेंशन ना भी ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों क्वांटिटीज u हो, v हो, r हो, f हो, सारे के सारे लेफ्ट साइड पे ही है, तो सबका साइन कन्वेंशन जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, pb। pb हमारे पास है -u डिवाइडेड बाय pb डैश, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, दैट इज -v। क्यों? क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है, इक्वल टू pb, अगेन pb क्या है, u है, माइनस pc, माइनस टाइम्स r डिवाइडेड बाय pc माइनस r माइनस pb डैश, दैट इज माइनस ऑफ माइनस v। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब आप यहां पे देखो, ये u माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वील है u बाय v इज इक्वल टू u प्लस r माइनस r प्लस v। सो आई विल हैव u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू u प्लस r माइनस r प्लस v, u प्लस r माइनस r प्लस v। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, इसको इधर से करते हैं, इसको इधर से करते हैं, तो ये बनेगा माइनस u टाइम्स r प्लस u टाइम्स v इज इक्वल टू uv प्लस vr। ठीक है, तो लेट मी चेक यहां पे हमने साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज किया कि नहीं। दिस इज माइनस r प्लस v, ठीक है ना, तो pc इज r माइनस r माइनस pb डैश इज माइनस v। ठीक, तो ये हो गया हमारा यहां पे कंडीशन, ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा, तो या इसको इधर हम सॉल्व करते हैं पहले, लेट्स सॉल्व इट हियर ओनली। pb, ओ यस, pb है ना माइनस u, एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये माइनस u है, तो दिस इज माइनस u प्लस r, दिस इज माइनस u प्लस r, तो दिस इज माइनस uv। ओके, तो ये बनेगा माइनस ur, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस 2uv प्लस v इंटू r, राइट। यहां पे इक्वल टू सम। अब आप देखिए, u इंटू r माइनस u इंटू r प्लस, फिर से एक बार लिखता हूं मैं इसको, 2v इज इक्वल टू vr। अब लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय u, v और r, तीनों से डिवाइड करेंगे, तो यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन u। अब इस माइनस वाले को यहां शिफ्ट करेंगे, तो व्हाट विल गेट इज, विल गेट 2 अपॉन में r इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, एंड वी नो दैट r होता है बराबर 2 टाइम्स f, सो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। तो आप चाहे ये डेरिवेशन याद करो या पुरानी वाली डेरिवेशन याद रखो, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट हाँ दोनों के स्लाइटली कंडीशंस डिफरेंट है। अगर आपको वो आसान लग रही है तो वो ले लो, अगर आपको ये आसान लग रही है तो ये ले लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट जो है दैट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। लेट्स सी, तो हम पहले बनाएंगे एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर वाली सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होती है। ये हो गया हमारा कॉनकेव। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे पहले इसको पॉलिश करते हैं हम लोग, ठीक। तो अगर हमने इसको पॉलिश किया है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है, दिस इज ए, दिस इज बी। अब क्या होगा, पहली रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से, ये निकली ऑब्जेक्ट से एक रे,
तो ये वापस जाएगी ऊपर, बट इट विल, ऐसा लगेगा हमें कि ये जैसे कि फोकस से पार गई, और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है असल में वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। और यहां पे क्या होगा, ये हो गया एक चीज। तो दूसरा हम लोग मान के चलते हैं कि अगर एक रे सीधा जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर एक रे जाती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो क्या करती है, वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। तीसरा हम लोग मानेंगे, अगर एक रे है एट एन ओब्लिक इंसिडेंस, तो मान लो वो इस तरह है और वो रिफ्लेक्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होगी, और जब इस रे को हम पीछे से प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, हम मान के चलते हैं फिलहाल यहां इमेज बना हमारा, तो ये ए बी है, तो दिस इज ए डैश बी डैश, तो ये बना हमारा इमेज। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेम कहानी यहां पे रिपीट होगी। क्या कहानी, हम ट्रायंगल्स को देखेंगे, ए बी पी और सॉरी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अगर मैं देखूं ट्रायंगल, आई से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब हमको पता है कैसे सिमिलर है, तो इसमें हम लोग फिलहाल बहस नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे अगर ये सिमिलर है तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। ये हो गया एक। अब दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा यहां पे, वो हमें देखना है कि वो कैसे बनेगा। ठीक है ना, एक ट्रायंगल तो ये था। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो दूसरा ट्रायंगल है यहां पे, वो बनेगा ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, क्योंकि यहां पे ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर, तो ये भी बराबर, तो मतलब ये और ये बराबर है, ये तो 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए डैश बी डैश सॉरी डिवाइडेड बाय ए बी विल बी इक्वल टू पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, ये जो बी डैश सी है, ये जो बी डैश सी है, तो आई कैन राइट हियर कि जो बी डैश सी है, दिस कैन बी रिटन एज पी सी माइनस पी बी डैश। सिमिलरली जो मेरे पास BC है, BC, तो BC कैन बी रिटन एज BP प्लस PC। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B डैश C है, B डैश C डिवाइडेड बाय BC, दैट विल बी इक्वल टू PB डैश डिवाइडेड बाय PB। तो इस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब B dash C is equal to PC minus PB dash. So I'll write it here. I'll say this is PC minus PB dash divided by BP plus PC. BP plus PC is equal to PB dash divided by PB. अब एक रफ इमेज बनाता हूं यहां पे मैं ऐसे करके, सॉरी उल्टा हो गया है ना। यहां पे PC रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R माइनस PB डैश इधर ही है तो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय BP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U प्लस PC कैपिटल R प्लस PB डैश इमेज डिस्टेंस V, PB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U। अब यहां पे क्या होगा देखिए, माइनस U इंटू आर दैट इज माइनस U टाइम्स R, माइनस माइनस प्लस U इंटू V इक्वल टू माइनस U V प्लस VR। अब यहां पे इसको यहां शिफ्ट करते हैं, दिस इज माइनस UR प्लस 2 टाइम्स UV इक्वल टू V टाइम्स R। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय U, V और R। तो देखिए क्या मिलेगा हमें,
तो हमें मिलेगा माइनस 1/v प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यू। अब इस माइनस वाले को यहां शिफ्ट करो तो 2 बाई आर इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आर होता है बराबर 2f के, सो देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो दिस इज हाउ यू डिराइव बेसिकली द मिरर फॉर्मूला। तो अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए दो तरीके हैं, आपको इन दो में से जो भी अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी कहानी मिरर फॉर्मूला की, एंड इन शॉर्ट आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, एंड यू हैव टू यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशंस, राइट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो जब भी हम इमेज बनाते हैं तो इमेज या तो कभी छोटी होती है या तो कभी बड़ी होती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली डिमिनिश्ड वगैरह वगैरह। तो मैग्निफिकेशन एक टर्म है, छोटा सा टर्म है जो कि हमको पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, जिसको हम लोग HI बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास करेगी, दूसरी रे जो है वो ऐसे जाके ऐसे निकल जाती है। तो इमेज कहीं पे भी बनती है, और फिर हम देखते हैं कि ये जो इमेज है, इमेज का जो साइज है, इमेज की जो हाइट है, उसका क्या रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन होता है बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर हमें हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, हमें u और v पता है, तो वी कैन ऑल्सो राइट एज मैग्निफिकेशन होता है बराबर माइनस v बाई u। जब हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी हैव टू यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। अब देखिए अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है फॉर एग्जांपल, तो कॉनकेव मिरर में 5 केसेस में पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, तो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। अगर u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, दैट मींस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। एंड हमको ये पता है कि वो जो पहले 5 केस है वही ऐसे केसेस हैं जहां पे इमेज बनती है रियल। तो अगर इमेज रियल है, वो 5 केसेस है, दोनों में u और v एक ही साइड है, इसीलिए हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन for a real image is negative. Magnification for a real image is negative, and for a virtual image it is positive. तो ये important point जो है आपको याद रखना है, it is negative for real image and it is positive for virtual image। तो अगर virtual image बनती है कहीं पे, तो हमारा जो क्या होगा, ये हमारे पास जो virtual size, सॉरी, ये जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो इमेज वर्चुअल है, और अगर मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है तो उसका जो है वो रियल इमेज है, ठीक है ना। ये एक छोटी सी बात थी अबाउट मैग्निफिकेशन, ठीक। अब ये हमने देखा कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों को, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे f, v, m, f और v चाहिए, तो मुझे u नहीं चाहिए। तो व्हाट आई से इज, मैं यहां पे कुछ और करूं, मैं क्या करूं, मैं इसको v से मल्टीपल करता हूं, ठीक है ना, या u से मल्टीपल करूं, मेरी मर्जी। तो अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, फिलहाल हम u से करते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। तो ये बनेगा u डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय u प्लस u डिवाइडेड बाय v। So u by f equal to u by v plus, sorry, u by u, u by u। अब u by u का मतलब 1 हो गया, तो हमें मिला u by f equal to 1 plus u by v। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस u by v को यहां शिफ्ट करता हूं, u by f को यहां शिफ्ट करता हूं, तो आई कैन से माइनस u by v इज इक्वल टू 1 माइनस u by f। तो v माइनस u, माइनस v बाई u होता है मैग्निफिकेशन, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज इक्वल टू 1/m, ये बनेगा 1 माइनस u बाई f। तो 1/m इज इक्वल टू f माइनस u डिवाइडेड बाई f।
सॉरी दिस इज m 1/m। तो देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन कैन आल्सो बी रिटन एज f डिवाइडेड बाय f माइनस u। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन m, f एंड u। तो सिमिलरली अगर मुझे v का रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग आप थोड़ा सा चेंज कर देना सॉइल से, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। तो 1/f इक्वल टू v by f equal to v by v plus v by u। That means v by f equal to 1 plus v by u। तो फिर से एक्सपोज करेंगे, मतलब ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस v by u इज इक्वल टू 1 माइनस v by f। तो माइनस v by u का मतलब मैग्निफिकेशन, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस v by f। So that means m is equal to f minus v divided by f। तो ये मेरे पास एक और रिलेशन आ गया अबाउट मैग्निफिकेशन, अगर मुझे फोकल लेंथ दिया है और v और u में दिया है तो चेंज, ठीक है ना। तो इन दिस वे हम लोगों ने ये मिरर फॉर्मूला के बाद डिस्कशन थी, जिसमें हमने क्या करा, हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया दो तरीके से, और फिर हमने देखा जब हमने डिराइव किया तो वी टुक ऑल द केसेस, ऑल द पॉसिबल केसेस, दैट इज रियल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर कॉनकेव बोथ, एंड फॉर कॉन्वेक्स इट इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा मेथड सॉल्व किया जहां पे हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए डिराइव किया। फिर हमने देखा व्हाट इज मैग्निफिकेशन, और जहां पे हमने देखा मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन रिलेशन व्हिच इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द नेगेटिव साइन, ठीक है ना। एंड फिर हमने देखा कि u, f और m या v, f और m के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी हमने देखा। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस मिरर फॉर्मूला के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक आध क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक जो है आप लोग इस फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, डिराइव कीजिए, देखिए कैसे आप डिराइव कर सकते हैं, ये मेथड है वो मेथड, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।